नमस्कार दोस्तों, ब्रेडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आप लोगों के शौक, एक पसंदीदा शौक से जुड़ी हुई है। वो शौक है, अभी स्टार्टिंग में ही सब डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कहानी के फ्लो में आगे बढ़ते हैं तब मज़ा आएगा। दरअसल ये कहानी जो है आयुष नाम के लड़के की है। आयुष राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला एक लड़का, लेकिन आयुष के जितने भी रिलेटिव थे वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। जब कभी भी आयुष की गर्मियों की छुट्टी मिलती थी वो उत्तर प्रदेश में अपने दादा दादी नाना नानी के घर ज़रूर जाया करता था। उसको नानी के घर बहुत मज़ा आता था, खास बात ये कहें क्योंकि नानी का जो गांव था वो बहुत छोटा गांव था और इस गांव में बढ़िया खेत खलियान अच्छे खासे थे। यहाँ पर वो इतना गया था कि उसकी और भी लड़कों से दोस्ती हो गई थी, तो जाके बढ़िया टाइम इसका पास होता था, वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होता था। ऐसे ही अभी से 1 साल पहले 2023 में ये अपनी नानी माँ के गांव गया, नानी के घर गया, वहाँ पे बहुत खेल रहा है, दोस्तों से मिला है, घूम रहा घाम रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसको 6-7 दिन वहाँ पर हुए, इसके मम्मी पापा अभी इसके साथ यहाँ पर नहीं है। 6-7 दिन हुए हैं कि एक दिन उसको ये पता चलता है कि उसकी मौसी के गाँव के पास एक बढ़िया वाला मेला लगा हुआ है। अब आयुष जो कि शहर में रहता था, मेले वाला इतना माहौल नहीं मिलता है शहरों में, छोटे टाउन में मिलता है या फिर छोटे गांव में मिलता है। तो आयुष के मन में बहुत एक्साइटमेंट आ गई, यार जब मैं छोटा था मैं मेला जाता था, काफ़ी समय से मेला नहीं गया हूँ, मुझे मेला जाना है जाना है जाना है। मतलब अभी ये क्लास 10th में रहा होगा, पिछले साल की बात है। ठीक है, इसने अपनी नानी से बात किया, नानी ने बोली ठीक है जा सकता है तो चले जा, क्योंकि हम नहीं जा पाएंगे, हमको थोड़ा काम है। इसने बोला ठीक है, इतना दूर नहीं है मौसी का गाँव, मौसी का गाँव बस पकड़ के निकल लेता हूँ। ये सही में बस पकड़ा और मौसी गाँव पहुँच गया। मौसी के घर में मौसी का लड़का नारायण भी था जो इसका हम उम्र था, तो उससे मिलके बहुत खुश हुआ। 1-2 दिन उसके साथ घुमा और नारायण से पता किया, नारायण ये तुम्हारे गांव में मेला लगा हुआ था, सुनने में आया, कब तक लगा हुआ है? नारायण बताता है भाई हमारे गांव में मेला नहीं लगा है, 4-5 किलोमीटर दूर एक दूसरा गाँव है छोटा वाला, वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये बोलते हैं नारायण चलते ना यार, बहुत मज़ा आएगा। बोलता है चल तो लेंगे लेकिन मम्मी अकेले जाने नहीं देगी। मम्मी मतलब आयुष की मौसी इन लोगों को अकेले जाने नहीं देगी। बोलता बात तो करके देखते हैं। ये दोनों गए मौसी जी से बात करने के लिए, मौसी जी ने साफ इनकार कर दिया अकेले जाने से, बोली मैं भी लेके चलूँगी। वो लेके गई दोनों बच्चों को, एक उनका लड़का नारायण, एक उनका बहन का लड़का यानी कि आयुष। इनको मेला घुमा रही है लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए, ना झूला झूलने दे रही है, ना कुछ डिफरेंट खाने दे रही है, ना कोई मस्ती करने दे रही है। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा करके इन लोगों का मेला घुमाई हो गई नाम की, और ये लोग मौसी के घर लौट गए। मुंह उतर गया दोनों का। फिर रात के समय सोते सोते ये प्लानिंग करते हैं, यार भाई ऐसा मेला घूमे हैं कोई मतलब का ही नहीं रहा, मेरी मम्मी ने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करने दी। एक काम करते हैं, अपन कैसे भी करके ना अकेले चलने का प्लान बनाते हैं, अभी नहीं 2-3 दिन बाद चलते हैं, कुछ तो भी पट्टी पढ़ाते हैं कि अपन को परमिशन मिल जाए। ठीक है, अब क्या पट्टी पढ़ाए ये सोचते सोचते ही 2-3 दिन निकल गए। फिर इनके कुछ दोस्त थे, यानी ये कह सकते हैं नारायण के दोस्त थे, नारायण के 3 पक्के वाले दोस्त थे इसके गांव में। वो लोग भी मिले और उन लोगों से भी ये दोनों ने पूछा कि भाई तुम लोग मेला चलोगे क्या, घूम के आ गए क्या? उन लोगों ने बोले नहीं यार हम भी नहीं चले, तो चलो बच्चा पार्टी चलते करके ऐसे इन लोगों ने प्लान बना लिए। अब वक्त आया परमिशन लेने का। वो तीनों को जो दोस्त लोग थे उनको उनके घर से इजीली परमिशन मिल गई। नारायण की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए यहाँ से परमिशन मिलना बहुत टफ था। बहुत समझाया, हाथ पैर जोड़े, ये भी बोले कि और भी जा रहे हैं हम लोग, 1-2 नहीं है, हम दोनों नहीं, हमारे साथ 3-4 दोस्त और हैं। तब जाके बड़ी मुश्किल से मानी। वो मानी तो ये मतलब 4 चांद लग गए इनकी ज़िंदगी में। अब जाना कैसे थे? 4-5 किलोमीटर साइकिल से जाना था। इन पांचों के पास मोबाइल नहीं था और साइकिल थी इनके पास गिनती की, वो तीनों के पास तो अलग अलग, और यहाँ पे नारायण की एक साइकिल, तो 4 साइकिल थी, 5 लोग थे। नारायण की साइकिल में ही ये पीछे बैठ गया। ये प्लानिंग हुई कि जाते समय नारायण चलाएगा, आते समय अपना आयुष चला लेगा। ऐसे करके पांचों, वो 3 दोस्त भी, ये सब निकल गए, मेले पहुंचे, बढ़िया से घूमे फिरे, झूला झूले, बड़े बड़े पानी पूरी खाए, आइसक्रीम खाए, एंजॉय किए हैं। ये कितने बजे पहुंचे थे ये तो मैं बता दूं, 8 बजे मेला पहुंचे थे। 8 बजे से इनको इतना कुछ करने में लगभग 10:30-11 बज गए और इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। घूम घूम के जब बहुत थक गए, मेला थोड़ा खाली जैसा होने लगा, इन लोगों ने बोले कि अब चलते हैं भाई। अब हुआ ऐसा कि इन लोग निकलने की तैयारी किए ही हैं
कि गोल्डन नाम का इनका एक फ्रेंड था, मतलब इन्हीं में वो 3 जो दोस्त आए थे उनमें से गोल्डन नाम का लड़का था, उसको गोल्डन गोल्डन बोलते थे ये लोग। तो गोल्डन क्या बोलता है, भाई आखिरी झूला झूल लेते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो अपने नारायण और आयुष ने तो मना कर दिए, लेकिन जो बाकी के दोनों थे, अभिषेक और सुमित नाम था शायद, उसने मतलब ये तीनों रेडी हो गए झूला झूलने के लिए। तो ये दोनों अब खड़े खड़े देखने लगे, बोले कि यार एक काम करो, तुम फटफट झूला झूलो, हमारा झूलने का मन नहीं है, हम यहीं पे रुकते हैं। ये लोग चले गए। अभी भी जिस झूले को ये लोग झूलने गए उस झूले में भीड़ थी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, झूला स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग गया और ये यहाँ पर खड़े खड़े एकदम थकने लगे। इतने थकने लगे तो बोले पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए आगे गए हैं, फिर वापस लौटे हैं, तो ऐसा लगा कि यार ये लोग जो झूले में बैठे थे वो वाला राउंड कंप्लीट हो गया, ऐसा लग रहा है दूसरा वाले लोग बैठ गए हैं झूले में। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको बाकी के वो 3 दोस्त मिल नहीं रहे, कहाँ चले गए करके थोड़ी देर करके इधर उधर करके ढूंढे, लेकिन वो तीनों इनको मिल ही नहीं रहे। मतलब अभिषेक, गोल्डन और अपना सुमित, ये तीनों गायब हो चुके हैं, अलग हो गए हैं। सिर्फ अभी नारायण और आयुष ही साथ में है। अब क्या करें यार, बहुत टाइम भी हो गया, निकलना भी पड़ेगा। तो इन लोगों ने ना आते टाइम ही प्लानिंग बना लिए थे कि मेला बहुत भीड़ वाला होगा, अगर हम लोग मेले में बिछड़ गए तो एक काम करेंगे, घर निकल लेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि कम उम्र के हैं, फालतू प्रॉब्लम होगी, घर निकल जाएंगे, सब लोग सेफली अपने घर पहुंच सकते हैं, इतना है, किसी के लिए कोई वेट नहीं करेगा। तो इन लोग ऐसे प्लानिंग की कि चलो भाई निकलते हैं, वो तीनों भी आ जाएंगे। गेट के पास एक आदमी से पूछा, अंकल टाइम कितना हो रहा है, तो अंकल ने बता दिए 11:15। तो इनका दिमाग ख़राब हो गया, यार बहुत लेट हो गए, 11:15 बज गए, चलो 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 जल्दी निकलते हैं। ये दोनों ने अपनी साइकिल उठाए, और हाँ, ये तीनों की साइकिल भी नहीं दिखी इनको, तो इनको ऐसा लगा कि हो सकता है वो घर की तरफ चले गए हैं, कुछ हुआ ऐसा। अब ये लोग निकल पड़े भैया, मेले से थोड़ा आगे निकले तो अभी भी मेले की लाइट है, गाने बजने की आवाज़ है, सब कुछ है। थोड़ा और आगे गए तो आवाज़ फेड होने लगी, थोड़ी और आगे गए तो लाइट फेड होने लगी, फिर आवाज़ भी कम्प्लीटली बंद, लाइट भी कम्प्लीटली बंद, और अब ये पूरे घने अंधेरे रोड में चल रहे हैं। रोड भी क्या कहना, ये कच्ची सड़क थी, चारों तरफ इनके झाड़ियाँ पेड़ पौधे थे, माहौल एकदम क्रीपी बना हुआ था। आज अच्छी खासी गर्मी थी दिन में, लेकिन रात होते होते ना जाने कहाँ से ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे और इनको लगातार डराए जा रहे थे। ये लोग निकल रहे हैं जल्दी जल्दी। सोने में सुहागा ये था कि नारायण थोड़ा सा और ज़्यादा डरपोक था, आयुष इतना नहीं डरता था। तो नारायण पीछे बैठा हुआ है और बार बार यही कह रहा है कि भाई यहाँ से किसी की आवाज़ आई, भाई यहाँ से ऐसा फील हुआ, भाई यहाँ पे मुझे ये दिखाई दिया। तो अब इन बातों से आयुष भी डर रहा है, तो आयुष जल्दी 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 साइकिल चला रहा है। जल्दी जल्दी चलाने के कारण इनको थोड़ी थकान सी हो गई, अब हाँफने लगा और साइकिल थोड़ी धीरे कर दिया। अचानक से आयुष कहता है कि अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही, भाई तू चला ले, वहाँ पे मेले में बहुत घूमे हैं तो थक भी गए। नारायण बोलता है कि ठीक है मैं चलाता हूँ। साइकिल से उतर के ये लोग अपनी सीट एक्सचेंज कर ही रहे थे कि अचानक से इन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई थी। अंधेरा तो है चारों तरफ, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये लोग बस चल रहे हैं, हल्की हल्की मून लाइट से चल रहे हैं। इनको इनके राइट साइड से कोई आवाज़ सुनाई थी। देखने की कोशिश की कि यार किस चीज़ की आवाज़ है, तो क्या पाए, थोड़ी आगे की तरफ, यानी ये रोड है तो रोड से थोड़ा किनारे हट के आगे की तरफ 2 लड़के हैं, इनकी उम्र के लगभग, या फिर थोड़े से और छोटे कह लो, दुबले पतले से, कमज़ोर से दिखने वाले। वो पत्थर मार मार के आम तोड़ रहे हैं, आम के पेड़ से। इन लोगों को लगा यार इतनी रात गए, इतने छोटे बच्चे कैसे आम तोड़ रहे हैं, कौन होंगे ये बच्चे। एक सेकंड के लिए दिमाग में आया कि हो सकता है कि पास के गांव वाले होंगे। थकान तो हो गई है, इसी बात पे 2 मिनट का रेस्ट हो जाएगा, बच्चों के पास जाते हैं उनसे आम मांगते हैं, ऐसा इन लोगों ने डिसाइड किए। अब ये क्या हुआ, नारायण बोलता है कि मैं यहीं पर रुकूँ साइकिल के पास, तो आगे जा मांग उनसे। आयुष आगे बढ़ा, थोड़ा मतलब एकदम पास नहीं गया, थोड़ा सा दूर खड़े होकर उनको बोलता है, भाई तुम लोगों ने जो आम तोड़े हमको भी दो ना, हमारा ही मन कर रहा है। लड़के कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, पत्थर उठा उठा के सिर्फ मार रहे हैं। ये देखा कि कैसे हैं यार, बोले क्यों नहीं कुछ। फिर से बोलता है, भाई 1-2 आम दे दो यार, भूख लगी है। लेकिन वो लोग फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, पत्थर मारने में लगे हुए हैं। आयुष अब जोर से बोलता है, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या, सिर्फ 1-2 आम ही तो मांग रहा हूं। झटके में एक लड़का पीछे पलटता है इनकी तरफ। आयुष बोलता है कि यार 1-2 आम दे दे यार, भूख लगी है। वो लड़का सिर्फ एक ही चीज बोलता है, आओ ले लो। उसके हाथ में ऐसे दोनों हाथ में आम थे, आओ ले लो। तो आयुष सोचा कि बढ़िया आम मिल रहे हैं,
आयुष बड़ा है, उसके आम को जैसे पकड़ने को हुआ, एक दूसरा लड़का सट से इसका हाथ पकड़ लिया और वो पकड़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना ही आयुष कर पाए ये कहानी लिखते समय। वो बहुत स्ट्रांग पकड़ थी और इतने दुबले पतले कमज़ोर से दिखने वाले छोटे से बच्चे का हाथ से इसको दर्द देने लगा था। ये बोल रहा है भाई छोड़, लेकिन ये बोल रहा है छोड़, वो बोल रहे हैं आम ले लो, आम ले लो, रिपीट कर रहे हैं। और ऐसा बोलते 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 विद इन सम सेकेंड्स उन लोगों का चेहरा पूरा बदलने लगा, डरावना होने लगा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें निकल आई, दांत ऐसे लंबे होके बाहर आने लगे। अब आयुष तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, छोड़ो कि क्या करो, सिर्फ उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो देखता ही रह गया इन लोगों को। अब अचानक से पीछे जो खड़ा हुआ था आयुष का कज़िन नारायण, वो थोड़ा होशो हवास में था, क्योंकि वो ये जो भूत है उनसे थोड़ा दूर खड़ा है। वो बोलता है कि भागना पड़ेगा। वो जाता है आयुष के पास, आयुष का दूसरा हाथ पकड़ता है, उसको खींचने की कोशिश करता है। वो मतलब वो जो हाथ पकड़ा हुआ था वो भी गिरता है इसके साथ, आयुष के साथ तीनों गिरते हैं। और क्या होता है, नारायण एक पत्थर उठाता है और जिसने हाथ पकड़ा था ना उसके सिर पे पूरी ताकत से मारता है एक पत्थर, और उसकी पकड़ ढीली होती है और हाथ छूटता है। और ये दोनों साइकिल वाइकल छोड़ के बस भागते हैं अपने घर वाले रास्ते में। भाग रहे बहुत तेज, पलट के देख रहे हैं तो बड़ी गंदी सी आवाज़ निकालते हुए, एक वियर्ड सी आवाज़ निकालते हुए वो दोनों बच्चों का भूत भी इनके पीछे भाग रहे हैं। अब इतना डर इनको लगा कि डर के मारे ये रोने लगे। दोनों लड़के रोते रोते अब भाग रहे हैं और वो दोनों बच्चे वो ऐसी डरावनी आवाज़ निकाल के इनके पीछे दौड़े जा रहे। अंधेरा भी था, घबराहट भी थी, नज़ारा भी बहुत ज़्यादा डरावना बना हुआ था। इस चक्कर में ये लोग अपने रास्ते से भटक गए और जंगल वाले साइड मुड़ लिए। वहाँ पे कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जो जड़ होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई रहती है। उस एक जड़ में अपने नारायण का पैर फंसा है। नारायण गिरा है गंदी तरीके से। आयुष उसको उठाने के लिए गया ही है कि इतने में एक भूतिया बच्चे ने झपट्टा मारा आयुष के ऊपर और आयुष हो गया यहाँ पर बेहोश। नारायण भी बेहोश हो गया। इनको कुछ नहीं मालूम। अब जब इनकी वापस से आंखें खुली तो ये मौसी के घर थे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि साला क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कैसे यहाँ पर आ गए। कुछ बोल नहीं पा रहे और डर भी इतना कि मौसी तो पिटाई करेगी, लेकिन मौसी भी यार इंसान है, माँ है, वो ऐसी थोड़ी पीट देगी, बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं। तो गांव के लोग भी थे आसपास और सबसे बड़ी बात, इनके वो तीनों दोस्त भी वहीं खड़े हुए थे। अभिषेक, गोल्डन और सुमित, ये तीनों ही वहीं खड़े हुए थे। जागता हिम्मत करके अपना आयुष ही पूछता है, मौसी हम यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो मौसी ने बताई कि ये तीनों तुम्हारे दोस्त एक गांव के बड़े आदमी के साथ तुमको यहाँ पर लेकर आए। तुम्हारी साइकिल एक साइड पड़ी हुई थी और तुम कहीं बेहोश पड़े हुए थे दोनों लेकर आए हैं इन लोग। हुआ क्या तुम्हारे साथ ये तो बताओ। नारायण तो कुछ नहीं बोल रहा था अपनी मम्मी के डर से, लेकिन आयुष ने ही सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये सारी बातें जो विलेज का आदमी था जो इनको बचाकर लेकर आया था वो भी सुन रहा था और उसने ये सब कुछ सुनने के बाद बोला, बस जो मैंने सोचा था, जिस बात का डर था वही हुआ इन बच्चों के साथ। मौसी को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बोलती क्या क्या सोचे थे आपने। तो आदमी बताता है वो जिस गांव में मेला लगा हुआ था उस गांव में आज से 15 साल पहले 2 बच्चे रहते थे। उनको आम खाने का बड़ा शौक था, शरारती बच्चे थे और जहाँ पर इन लोगों को वो दिखाई दिए थे ना, वहाँ पर ढेर सारे आम के पेड़ होते थे। वो जाते थे डेली और ऊपर आम के पेड़ के ऊपर चढ़ के, डाल में छोटे छोटे थे पतले पतले, तो ऊपर चढ़ के आम तोड़ते थे। दोनों एक दिन एक साथ वहाँ से गिरे और ऑन द स्पॉट निपट लिए। मतलब एक हाथ का बैलेंस बिगड़ा होगा, उन्हें बचने के चक्कर में दूसरे को पकड़ा और इस चक्कर में दोनों सर के बल गिरे और दोनों का खेल तमाम हो गया वहाँ पे। उस दिन के बाद से वो दोनों बच्चे गांव के लोगों को आम के पेड़ के ऊपर दिखाई देने लगे। आते जाते लोगों को अजीब अजीब आवाज़ में अपने पास बुलाने की कोशिश करते, नुकसान कुछ नहीं करते, लेकिन अगर कोई पास में जाकर उनको टोक दिया तो फिर वो बच नहीं पाता। बहुत सारे लोगों की उन दोनों बच्चों की वजह से जान गई है। किस्मत वाले हैं आपके दोनों लड़के ही, नारायण और आयुष, किनकी जान बच गई। पता नहीं कैसे कैसे बची, आपके ही और आयुष की माँ के किसी जन्म के अच्छे कर्म थे, वरना उनके चंगुल से कोई बचकर निकल नहीं आता।
उस दिन के बाद से अपने आयुष और नारायण ने कसम खा ली है कि ज़िंदगी में अब रात में कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आंगन तक चले गए तो बड़ी बात है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आयुष ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताइए सावधान रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सही बात है, ऐसी चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए और रात के टाइम में ऐसे कहीं नहीं पहुंचना चाहिए। और उसको तो डाउट पहले हो जाना चाहिए था कि वो जो लड़के हैं, उतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इतने रात में आम तोड़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। चलो जो भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये लोग अभी ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। सही बात है। आज 1 साल हो गए हैं, फिर भी वो दोनों इस घटना को भुला नहीं पाए हैं। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।